ओम शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 12 फरवरी की साकार मुरली के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। आज का प्रश्न, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए बाबा कहते किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर है संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो बाबा कहते अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं, उनका संग रखने से फायदा ही क्या। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसी के संग से हीरे जैसा बन जाते, और कोई फिर किसी के संग से ठिक्कर बन जाते हैं। बाबा कहते जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे। तो संग से बाबा कहते अपनी संभाल रखो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति रीति बुद्धि में है, और कंट्रास्ट भी बुद्धि में है। यह सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए। क्या पक्का रहना चाहिए हमारी बुद्धि में? कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, सॉल्वेंट थे। अभी दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इंसॉल्वेंट है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। तुम उस पार जा रहे हो, जैसे नदी और सागर का जहां मेला होता है उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है। अब यह भी है संगम। तुम जानते हो बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर ऐसे चक्र फिरा। अभी है संगम। कलयुग के अंत में बाबा कहते सब दुखी हैं। इसीलिए इसको जंगल कहा जाता है, और सतयुग को बगीचा कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। तो यह स्मृति बाबा कहते तुम बच्चों को होनी चाहिए। क्या स्मृति होनी चाहिए? कि हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। ये बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है। समझते हो अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में बाबा कहते तरावट है, नरिशमेंट है, कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा। हमारा जन्म होगा अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहां कहते बाबा हम शरीर में होते भी
अमर रहेंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे, उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसी को भी समझाएंगे तो समझेंगे, वो क्या समझेंगे कि बरोबर इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। जैसे छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। तो सृष्टि भी नई बनती है, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है, फिर नई होगी। तो बाबा कहते ये सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते हैं, ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। और कोई को रूहानी नॉलेज मिल ना सके। बाबा कहते ब्राह्मण वर्ण वर्ण में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। और ब्राह्मणों में भी बाबा कहते नंबरवार हैं। कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते। तो उनको कुछ मिलता नहीं। जैसे जोरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है और कोई के पास तो 10,000 का भी माल नहीं होगा। तो बाबा कहते तुम्हारे में भी ऐसे हैं। देखो, जैसे ये दादी जनक की बात करते हैं बाबा, दादी जानकी की, कि ये अच्छा जोहरी है, इनके पास वैल्यूएबल जोहरात हैं, वह किसी को देकर अच्छा साहूकार बना सकती हैं। तो कोई छोटा जोहरी होता है, जास्ती दे नहीं सकते, तो उनका पद भी कम हो जाता है। तो आज की मुरली के अनुसार बाबा कहते तुम सब जोहरी हो। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जोहरात हैं। जिसके पास अच्छे रतन होंगे वह साहूकार बनेंगे, खुद भी बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जोहरी होंगे। बाबा कहते अच्छे अच्छे जोहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं। बड़े आदमियों को अच्छी जोहरात दी जाती है। जैसे बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं, बाबा को भी कहा जाता है। हमारा बाबा क्या है? सौदागर, रत्नाकर, रत्नों का सौदा करते हैं। फिर बाबा जादूगर भी है, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। बाबा कहते कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। वहां यहाँ बाबा कहते भक्ति में तो जब वो भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। बाबा कहते हैं यहाँ ज्ञान में वह बात नहीं। यहाँ तो अनायास घर बैठे ही भूतों को साक्षात्कार होता है। दिन प्रतिदिन सहज बाबा कहते होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। यह पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना, तो बाबा कहते प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता से जन्म होता है ना। पवित्र पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे, पतित से बाबा कहते अब पावन बनना है। यह बुद्धि में रहना चाहिए, जो किसी को समझा भी सको। मनुष्य समझते हैं यह बड़े सेंसिबल हैं। बोलो, हमें क्या बोलना है कि हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं है।
यह है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी बाप समझाते हैं। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह भी रचना है। रचिता एक बाबा है, वह होते हैं हद के क्रिएटर, और यह है बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। बाबा बैठकर पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है। बाबा गुलगुल फूल बनाते हैं, बाबा कहते तुम हो ईश्वरीय कुल के। तुमको बाप पवित्र बनाते हैं, फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। बाप तो जानते हैं ना। फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे, बाप के साथ धर्मराज भी है। बाबा कहते धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है, क्योंकि सतयुग में तो होगी ही नहीं। फिर शुरू होती है द्वापर से। तो बाबा बैठ कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी यह भोगना है। बाबा कहते सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां बुरे कर्मों का नाम नहीं होता। यहाँ तो अच्छे बुरे दोनों हैं, सुख दुख दोनों हैं, परंतु सुख बहुत थोड़ा है। वहां फिर दुख का नाम ही नहीं। सतयुग में दुख कहाँ से आएगा? तुम बाबा से नई दुनिया का वर्षा लेते हो, और बाबा है ही दुख हरता सुख करता। दुख कब से शुरू होता है, यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो बाबा कहते कल्प की आयु ही बड़ी लंबी चौड़ी लिखती है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प के लिए तुम्हारे दुख हर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और हम सुख पाएंगे। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इस पर बाबा कहते समझाना बड़ा सहज है। ये सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में हो ना सके, क्योंकि लाखों वर्ष कह देने से यह सब बातें बुद्धि से निकल जाती हैं। अभी तुम जानते हो, हम सब क्या जानते हैं कि यह चक्र 5,000 वर्ष का है। कल की बात है, जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी हैं ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं कि शिव बाबा का दिन कहेंगे। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। अभी बाबा कहते हैं संगम, ना दिन है ना रात है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, और फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। यह तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को बाबा कहते और कोई नहीं जानते हैं। वह तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर यह सब हिसाब कहाँ से लाया है? तो बोलो, बाबा कहते यह अनादि ड्रामा बना बनाया है, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, क्या हमारी बुद्धि में है कि आधा कल्प है सतयुग त्रेता, फिर आधा से भक्ति शुरू होती है। वह हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम। द्वापर में यह शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है। जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, और इस सृष्टि रूपी झाड़, मनुष्य सृष्टि का झाड़ का बीज है बाबा, वह उल्टा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये बातें जो बाप सुनाते हैं, वे हैं बिल्कुल नई।
इस देवी देवता धर्म के स्थापक को बाबा कहते कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है बाप, तो बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि उन्होंने बैठ दिखाए हैं। बाबा कहते हैं कि लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है। गाते भी हैं, है प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। लीला एक ही होती है। शिव बाबा की बड़ी भारी, बड़ी बड़ी न्यारी है, महिमा बड़ी न्यारी है। वह तो सदा पावन रहने वाला है, परंतु वह पावन शरीर में तो आ न सके। उनको बुलाते ही हैं, कब बुलाते हैं कि पतित दुनिया में आकर पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया में आना पड़ता है। इनके मीन्स ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। तो बाबा कहते मुख्य बात अल्फ को याद करो, बाकी सब सब बाबा बाबा कहते हैं बाकी ये सारी है रेजगारी। वह सब तो धारण कर ना सके। बाबा कहते हैं सब तो धारण कर ना सके, जो धारण कर सकते हैं उन्हों को समझाता हूँ। बाकी तो कह देता हूँ मनमना भाव। नंबरवार बुद्धि होती है ना। बादल कोई तो बाबा कहते खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं। तो तुम भी बादल हो ना। कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं। तो बाबा कहते ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना। बच्चों को संग उनका करना चाहिए। हम बच्चों को किनका संग करना चाहिए? जो अच्छा बरसते हैं, इसकी ज्ञान की बरसात। जो बरसते ही नहीं, उनसे संग रखने से क्या होगा? संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई तो किसी के संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसी के संग से ठिक्कर बन जाते हैं। तो बाबा कहते पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की। जो ज्ञानवान होगा वह आप समान फूल बनाएंगे। सत्य बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं, बाबा कहते उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना है कि हम फलाने का पूछ पकड़कर पार हो जाएंगे। बाबा कहते ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु यहाँ तो वह बात नहीं है। स्टूडेंट किसी की पूछ पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या? बाबा कहते पढ़ना पड़ेगा। बाप भी आकर नॉलेज देते हैं। इस समय वे जानते हैं हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में बाबा की बुद्धि में ये बातें नहीं रहती कि हमको जाकर ज्ञान देना है। तो यह सब बाबा कहते ड्रामा में मूड है। बाबा कुछ करते नहीं हैं, ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पाठ है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ। यह तो ड्रामा में नूत है। अगर कोई देवी का साक्षात करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएगी। कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाबा कहते हैं ड्रामा में नूत होगी तो हो जाएगा, क्योंकि बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है। बाबा कहते हैं मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूँ, इनके मुख से बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूँ। अगर ये शरीर ना हो तो देखूं कैसे? पतित दुनिया में ही मुझे बाबा कहते आना पड़ता है। स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं, मुझे बुलाते ही हैं संगम पर।
जब संगम युग पर आकर, बाबा कहते हैं, संगम युग पर आकर शरीर लेता हूँ, ब्रह्मा का तभी देखता हूँ। निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूँ। ऑर्गन्स बगैर आत्मा कुछ भी कर ना सके। बाबा कहते हैं, मैं देख सकता हूँ चुरपुर कैसे, मैं देख कैसे सकता हूँ, चुरपुर कैसे कर सकता हूँ बगैर शरीर के। यह तो अंधश्रद्धा है जो कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कि ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वह करते हैं। तो बाबा कहते, देखेगा फिर कैसे? जब ऑर्गन्स मिले तब देखे ना। बाप कहते हैं, अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक करते हैं। तो यह नूत है, मैं थोड़े ही इतने करोड़े मनुष्यों का बैठ हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। करन करावन हार ही तब कहते हैं, नहीं तो कह न सके। मैं जब इसमें आऊं, ब्रह्मा में आऊं, तब आकर पावन बनाऊं। ऊपर में आत्मा क्या करेगी? तो शरीर से ही पाठ बजाएगी ना। मैं भी यहाँ आकर पाठ बजाता हूँ। बाबा कहते, सतयुग में मेरा पाठ है नहीं। पाठ बगैर कोई कुछ कर ना सके, तो शरीर बगैर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में आकर बोलेगी ना। ऑर्गन्स बगैर कुछ कर ना सके। तो बाबा कहते, ये है डिटेल की समझानी। मुख्य बात तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कि बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा, यह कोई जानते नहीं। कहते हैं, आकर दुख हरो सुख दो, परंतु कब, यह किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो, तुम जानते हो, हम सब क्या जानते हैं, कि हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितनी बार गए हो? बाबा पूछते हैं। अनेकों बार। इसका भी कभी अंत नहीं होता। बहुत कहते हैं ना, क्या मोक्ष नहीं मिल सकता है? तो पूछते हैं, क्या मोक्ष नहीं मिल सकता है? तो बोलो, नहीं, क्योंकि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह कभी विनाश नहीं हो सकता। यह तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहेब को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना, वह फकीर नहीं। सन्यासियों को भी बाबा कहते फकीर कहा जाता है। तुम हो राज ऋषि। ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी फिर तुम, बाबा कहते हो, अमीर बनते हो। तो भारत कितना अमीर था, अब कैसा फकीर बन गया है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है, बाबा आप जो देते हो सो कोई दे ना सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, जिसको कोई लूट ना सके। तो बाबा कहते, ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले, जो वो गीत तो बनाते हैं, परंतु अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो, वहां पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगी। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है। वहाँ आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। तो इतनी खुशी, बाबा कहते, बच्चों को रहनी चाहिए ना। हमेशा समझो, क्या समझना है, शिव बाबा सुनाते हैं, कोई भी वह, बाबा सुनाते हैं और बाबा कहते, वह कभी हॉलीडे नहीं लेते। बाबा कभी बीमार नहीं होते।
याद शिव बाबा की ही करनी चाहिए। इनको कहा जाता है निरअहंकारी। मैं यह करता हूँ, मैं यह करता हूँ, बाबा कहते यह अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर अहंकार आया तो बाबा कहते ही ना, सर्विस करते रहो, यह है रूहानी सेवा। और बाकी सब है जिस्मानी। अच्छा, मीठे मीठे की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न फूल बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है। कभी भी ईश्वरीय कुल का, बाबा कहते हैं, नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। दूसरा पॉइंट, मैंपन का त्याग कर निरअहंकारी बन, बाबा कहते हैं, रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। आज का वरदान, व्यर्थ को भी शुभ भाव, व्यर्थ को भी शुभ भाव और शुभ भावना, प्योर इंटेंशन और एलिवेटेड फीलिंग द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मरजीवा भाव। बाप दादा की श्रीमत है, क्या श्रीमत है, कि बच्चों, व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। तो ना सुननी है, ना सुनानी है, ना सोचनी है। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। तो व्यर्थ को भी बाबा कहते शुभ भाव से सुनो, प्योर इंटेंशन से सुनो। शुभ चिंतक बन, बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। तो सदा भाव और भावना हमेशा, बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही, बाबा कहते, अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसको ही बाबा कहते हैं महाबली, ग्रेट सेक्रीफाइस कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, अपने परिवर्तन में को खुशी से करो, क्योंकि यह मरना ही जीना है। यही सच्चा जिए दान है, डोनेशन ऑफ लाइफ है। आज का स्लोगन, संकल्पों की एकाग्रता, संकल्पों की एकाग्रता, बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अगर मेरे संकल्पों में एकाग्रता होगी, पावर ऑफ कंसंट्रेशन होगी, तो एलिवेटेड ट्रांसफॉर्मेशन में फास्ट गति आएगी। आज का अव्यक्त इशारा, संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति, बाबा कहते, एकता की शक्ति है
तो हाँ जी करो। जब हाँ जी करेंगे तो एकता की शक्ति आएगी। अपना विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए, तो यही एकता सफलता का साधन है। ओम शांति।